गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सीटेट को टारगेट कर रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि सीटेट एक्चुअली में है क्या। देखिए सीटेट एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये एक तरीके की योग्यता परीक्षा है जिसमें आपको अपनी योग्यता साबित करनी है कि आप शिक्षक बनने के योग्य हैं। पात्रता परीक्षा है जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपके हैं 90 मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं आपके 90। आपको चाहिए 90 नंबर पास होने के लिए। ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स SC ST OBC स्टूडेंट हैं उनके लिए आपको पास होने के लिए चाहिए 82 मार्क्स। ठीक है, आप इस पे पास हो जाओगे। ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। अब आइए इसका पूरा पैटर्न समझते हैं। देखिए सीटेट के अंदर 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जो 1st to 5th क्लास के लिए होता है, 1st to 5th क्लास के लिए होता है। और पेपर 2 जो होता है वो 6th to 8th क्लास तक के लिए होता है। जो लोग 6ठी से 8वीं के टीचर बनना चाहते हैं वो पेपर 2 देते हैं। जो लोग 1ली से 5वीं क्लास तक के शिक्षक बनना चाहते हैं वो पेपर 1 देते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी आप सबको पता है। इसके लिए आपके पास DLED या BTC होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपके पास B.Ed होना चाहिए अनिवार्य रूप से। पेपर 2 के लिए B.Ed वाले एलिजिबल हैं और पेपर 1 के लिए DLED और BTC वाले एलिजिबल हैं। DLED वाला बच्चा पेपर 2 दे सकता है अगर उसने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो, लेकिन B.Ed वाले बच्चे के लिए पेपर 1 देने का कोई फायदा नहीं है। अब आगे समझते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। देखिए इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। यानी इसमें बेसिकली 5 हिस्से होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट किसका होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जो कि 30 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहता है आपका पहला पार्ट? 30 नंबर का रहता है। दूसरा पार्ट आपका होता है मैथ्स का, यानी गणित का, वो भी आपका 30 नंबर का रहता है। तीसरा सब्जेक्ट आपका रहता है इसमें EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज, वो भी 30 नंबर का है। फिर आपकी भाषा 1 और भाषा 2 यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आ जाते हैं, जो कि 30-30 नंबर के हैं। अब भाषा 1 में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मलयालम, संस्कृत कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही भाषा 2 में भी हिंदी, उर्दू, मलयाली, उड़िया, बंगाली, संस्कृत कुछ भी हो सकता है। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है और आपने चॉइस कर भी लिया होगा जब आपने फॉर्म भरा होगा। यानी टोटल मार्क्स होते हैं 150 नंबर। टोटल कितने नंबर का ये पेपर होता है? 150 नंबर का पेपर होता है। 2.5 घंटे का समय मिलता है पेपर करने के लिए। कितने घंटे का समय मिलता है? 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2। तो ये एक सबसे अच्छी चीज है। पेपर 2 का अगर हम पैटर्न समझने की कोशिश करें, सिमिलर है, CDP है 30 नंबर की। इसमें फर्क क्या आ जाता है कि ये पेपर 2 सब्जेक्ट बेस होता है। जिस बच्चे का मैथ्स और साइंस है तो वो 60 नंबर का आएगा। किसी बच्चे का SST एज सब्जेक्ट है तो SST पूरे 60 नंबर की आती है। सिर्फ इतना ही फर्क है पेपर 2 में, बाकी सब कुछ सेम है। भाषा 1, भाषा 2, इसमें भी आपको चॉइस करनी होती है। 150 नंबर का ये भी है, 2.5 घंटा इसमें भी आपको मिलता है। नेगेटिव मार्किंग ना इसमें है ना इसमें है। सिंपल सी ये चीज अगर आपने समझ रखी है तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है तैयारी करने में। ठीक है, अब मैम हमारा तो मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, हम तैयारी करें तो कैसे करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा कौन सी बुक लें, किस तरह से तैयारी शुरू करें। देखिए सबसे पहले आपको एक अच्छी सी बुक लेनी है। एग्जाम का पैटर्न आपने समझ लिया, बुक आपको लेनी है। हमेशा मैं रेफर करती हूँ आपको अरिहंत की ये वाली बुक, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं 2011 तक की। इसमें सीटेट और टेट सारे पेपर हैं, यानी यूपी टेट, रीट, HTET, उत्तराखंड टेट, सब कुछ। ठीक है, ये वाली बुक मैं आपको रेफर करती हूँ। तो सबसे पहले आपको लेनी ही पड़ेगी क्या, अगर आप तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 35 दिन रह गए हैं। कितने दिन रह गए हैं? 35 दिन। सिर्फ और सिर्फ 35 दिन रह गए हैं। तो सबसे पहले आपका अब स्टेप होगा कि आप एक अच्छी सी बुक लेंगे। क्या लेंगे? पहला स्टेप क्या रहेगा कि आपको लेनी है सबसे पहले एक बुक जब आप मंगा लेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपकी इच्छा हो, उसके बाद जो है आपको क्या करना है, बुक लेने के बाद आपको क्या करना है कि बुक में जो भी लेटेस्ट PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लेटेस्ट है उसको खोलना है, उसको ओपन करना है और जितनी भी आपकी तैयारी है उसी लेवल के साथ आपको उस पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। फिर आपको एक एवरेज स्कोर अपना पता चलेगा
वो एवरेज स्कोर कुछ भी हो सकता है किसी का 40 आए, 50 आए, 60 आए, तो आपको वहां से एक दिशा मिलेगी कि पास करने के लिए 90 नंबर चाहिए। मेरे 50-55 रहे हैं, अगर मैं 40 नंबर की और मेहनत कर लूँ 35 दिन में, जो कि पॉसिबल है बड़े आराम से, तो मेरा क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा और लाइफ टाइम वैलिडिटी है। तो सबसे पहले आपको अपना एक एवरेज स्कोर निकालना है, फिर आपको एनालाइज करनी है अपनी गलतियां, एनालाइज करनी है क्या मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। ये आपका तीसरा स्टेप होगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप कि आपको अपनी गलतियों को एनालाइज करना है, फिर एक नया PYQ लगाइए, फिर एक और PYQ लगाइए, फिर से आपको PYQ सॉल्व करना है और आप देखेंगे कि आपका स्कोर बढ़ेगा, चाहे 2 नंबर बढ़े, चाहे 3 नंबर बढ़े, पर स्कोर आपका 101% बढ़ता हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा। पर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते चलेगा। कहाँ से करें? हिमांशी सिंह मैम से कर लीजिए, सचिन सर से कर लीजिए, मैथ्स कहाँ से पढ़ें? डियर सर से पढ़ लीजिए, हिंदी कहाँ से पढ़ें? MS SSC नोट्स चैनल है उससे पढ़ लीजिए, SST कहाँ से पढ़ें? डिजिटल GK क्लासेस है वहाँ से पढ़ लीजिए, साइंस कहाँ से पढ़ें? प्यूपिल टीचर नाम का चैनल है वहाँ से पढ़ लीजिए। सिंपल सी ये चीज़ें हैं। अगर आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो, आई कैन एश्योर यू 101% अगर आपने अपना बेस्ट दिया तो आप जरूर सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हो विद इन 35 डेज। बस ये जो है अपने सामने, अपनी आंखों के सामने कहीं चिपका लेना। जब एज अ टीचर मैं इसको चिपका सकती हूँ तो आपके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको तो ये पेस्ट करना ही करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होगा, क्योंकि आप इसको हर वक्त ऐसे जब भी आप रूम से निकल रहे हो, आ रहे हो, आप इसको देखोगे, अरे हाँ यार मेरे को सीटेट के लिए पढ़ना है। आपके अंदर से एक विल पावर आई कि मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है, दैट्स इट। तो अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है, अभी भी समय है, अच्छे से आप पढ़ सकते हो, क्वालिफाई भी कर सकते हो। ओके, सो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव, ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। आपको खुद पर विश्वास करना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं और सच में आप देखेंगे कि आप सब कुछ ही कर सकते हैं। बस पढ़ाई को बोझ मान के मत पढ़ना, खुश होके पढ़ना। ओके, टेक केयर।